Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I'm founder and CEO topgrade.pk. ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ जिन्होंने चंद दिन के बाद MD कैट में अपीयर होना है। चंद अहम बातें हैं जो कि यहाँ पे मैंने गोशगुजार करनी है। नंबर एक, मैं ये बात बड़े अच्छे से जानता हूँ कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड है। शायद आपको फील हो रहा होगा कि इससे पहले कभी कोई इतना स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम नहीं आया और मे बी इसके बाद भी आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस वाला एग्ज़ाम नहीं आएगा। तो इस एग्ज़ाम के साथ ख़ास तौर पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जुड़ी है। लेकिन मैं आपको तसल्ली देने के लिए बस एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, और वो ये है, और वो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहा करता हूँ कि अगर एक इंसान में हार बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है तो उसे जीतने का कोई हक हासिल नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे आप वर्स्ट के लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गॉड फॉरबिड अगर नहीं भी क्लियर होता, स्टिल यू हैव गॉट लॉट टू डू। ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी मुस्तकिल कामयाबी नहीं होती और कोई भी नाकामी मुस्तकिल नाकामी नहीं होती। आपका मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है या नहीं होता, इन दोनों सूरतों में आपने एफर्ट करनी ही करनी है। और ऑफ कोर्स ज़िंदगी में जब भी जिस भी स्टेज पे आप जितनी भी ज़्यादा एफर्ट कर लेंगे उसका सिला भी आपको मिलके ही रहना है। बड़ी दफ़ा हम जिस तरह से चाह रहे होते हैं हमें उस तरह से सिला नहीं मिलता, हमें किसी और तरीके से मिल जाता है, या हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बड़ी दफ़ा हमें उससे भी बेहतर सिला मिल जाता है, बस हम अंडरस्टैंड नहीं करते। सो इसमें आई वुड से कि आप ज़हनी तौर पे वर्स्ट पे अपने आप को तैयार कर लें। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि तैयार कर लें, ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं। अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे ना कि अगर मेरा खुदा न खासा एडमिशन ना हुआ तो क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप बस ज़हनी तौर पे हार जाएं। ऑफ कोर्स आपने आखिरी लम्हे तक फाइट करनी है, आपने ज़हनी तौर पे हारना नहीं है, आपने अपना बेस्ट इस एग्ज़ाम को देना है। लेकिन मैं ये बात ख़ास तौर पे इसलिए इस स्टेज पे पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर 200 में से एक बच्चे का जस्ट दाखिला होना है, और जिसका मतलब ये है कि 199 ने नाउम्मीद होना है। तो ऑफ कोर्स मैं एक मेजॉरिटी के साथ टॉक कर रहा हूँ, तो इस हवाले से एक तो अपने आप को तैयार कर लें। तो ये एक अहम बात है कि आप ये सोच लें कि यार खुदा न खास्ता ये एडमिशन मेरा हो गया, वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ स्टिल वेल एंड गुड, बस मैंने अपनी लाइफ में एफर्ट को नहीं छोड़ना और जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, जो भी मेरे एम्स हैं, मैंने उनको परस्यू करना है और आपने क्विट नहीं करना। सो ये एक तो अपने आप के साथ आप ये चीज़ डिसाइड कर लें। दूसरे नंबर पे जो बात मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये है कि एग्जाम से पहले आपका कमाल इस बात के अंदर होता है कि हाउ वेल यू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग टू फेस ऑन योर एग्जाम एंड यू प्रिपेयर फॉर दोज प्रॉब्लम्स। और एक दफ़ा अगर आप एग्जाम में जाके बैठ गए हैं, अब आपका कमाल इस बात के अंदर है कि जो भी आपकी तैयारी है और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी आपके पास स्किल्स हैं, उन सबको ब्रुए कार लाते हुए आपने मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करनी है। तो एग्जाम में बैठ के अब आपने ये नहीं सोचना एग्जाम रूम में बैठ के कि यार मेरा फलां चैप्टर रह गया या फलां तैयारी मैंने की थी या फलां चीज़ मुझे ऐसे करनी चाहिए थी। अब आपका लेजर बीम फोकस जो है वो उस एग्जाम से मैक्सिमम आउटपुट लेने के ऊपर होना चाहिए। सो ये भी एक अहम बात है। और इसमें अब इस स्टेज पे इन दिनों में लास्ट डेज में जाके अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि हमने क्या करना क्या है। तो एक तो सबसे जो अहम बात है इसके अंदर कि क्या करना है, आखिरी दिनों में क्या करना है, इसमें आप अपने आप को जो फाइनल एग्जाम है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से ट्रेन करें। अभी से माइंड में ड्राई रिहर्सल स्टार्ट कर दें कि एग्जाम से एक दिन पहले मैंने क्या क्या करना है, एग्जाम वाली सुबह क्या करना है, और एग्जाम रूम में पहुंचना, एग्जाम में बैठ के मैंने कैसे कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। सो आप सारे के सारे एग्जाम अभी से स्ट्रांगली विजुलाइज करना शुरू कर दें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज वजह करनी शुरू कर दें। इसके ऊपर काफ़ी एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फाइनल इंस्ट्रक्शंस दी हैं MD कैट के स्टूडेंट्स को। उसमें मैंने ये भी बताया कि एग्जाम से एक दिन पहले आपने क्या क्या काम करने हैं, एग्जाम वाले दिन सुबह उठ के आपने कौन कौन से काम करने हैं बेस्ट आउटपुट लेने के लिए खुद से, फिर इम्तिहान के दौरान आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, आपने MCQs अटेम्प्ट कैसे करने हैं, और अगर आपको इवन गैसिंग वगैरह करनी पड़ती है वो आपने किन मेथडोलॉजीज को यूज़ करके गैसिंग करनी है। सो इन सारी चीज़ों के हिसाब से मैंने उस वीडियो में ट्रेन किया है। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू कि वो वीडियो बड़े ध्यान से तसल्ली से उस वीडियो को सुने,
सुन के आप उससे नोट्स भी ले लें और अपनी स्ट्रेटजीज को वज़ा कर लें। सो ये हो गई दूसरी अहम बात। और इसके बाद सो मैंने अभी तक 2 बातें की हैं। नंबर 1, मैंने आपको ये कहा है कि आप ज़हनी तौर पे वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लें और बस फिर आपके पास जस्ट एक ही चीज़ है कि अगर आपने वर्ड्स को ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, अब आगे आपने सिर्फ और सिर्फ गेन करना है, लूज़ करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स होके जाएं। जितना आप रिलैक्स माइंड के साथ जाएंगे, एग्जाम में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी तरीके से गेट रिड ऑफ द स्ट्रेस, बी अ ग्रेट प्लेयर, सही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी यहाँ पे शो करें। एक बात मैंने ये बताई है। दूसरे नंबर पर मैंने बताया है कि आप आखिरी दिनों के हवाले से और एग्जाम वाले दिन में आपने क्या करना है, इसके हवाले से जो मेरी वीडियो है फाइनल इंस्ट्रक्शंस की, वो ज़रूर देख लीजिए। वो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने में काफ़ी सारी आपकी हेल्प करेगी। और तीसरी अहम बात ये खास तौर पे टॉप ग्रेडर्स के लिए है, जिन बच्चों ने टॉप ग्रेड को ज्वाइन किया है, कि हमने जो आपके फुल लेंथ पेपर से एमडी कैट के, हमने उन सबको रीसेट भी कर दिया है और लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड्स के मुताबिक उनको ऑप्टिमाइज भी कर दिया है। उनमें हमने मैक्सिमम पास क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये काफ़ी सारी एफर्ट है जो कि टीम ने की है। और एक हमने और आपके लिए कह लें कि एक सरप्राइज गिफ्ट ही दिया है कि हमने 5 FLPs आपके मजीद बढ़ा दिए हैं। तो पहले सिस्टम में 5 FLPs थे, अब हमने आपको 10 फुल लेंथ पेपर्स दे दिए हैं। तो आपने ये करना है कि इन सारे फुल लेंथ पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है और हर पेपर को प्रैक्टिस करते हुए आपने माइंड में ट्रूली रियल एग्जाम को रखना है। आपने सोचना है कि मैंने पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, फिर दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, आसान सवाल कैसे टैकल करने हैं, मुश्किल या बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनको कैसे टैकल करना है, गैसिंग करनी पड़ती है कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। सो इन सारी चीज़ों के हवाले से आपने ये FLPs देते हुए खुद को ट्रेन करना है, राइट। सो अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रेन करें और ये जो फुल लेंथ पेपर्स हैं इन्हें आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। और टॉप ग्रेड हमने कोशिश की है अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बेस्ट वैल्यू डिलीवर करने की, क्योंकि वो जो हमें ऑफ कोर्स वो पे तो करते ही करते हैं, लेकिन जो टाइम मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट हमारी ऐप के ऊपर स्पेंड करते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। एंड वी ट्रूली वांट टू गिव यू द बेस्ट वैल्यू ऑफ योर टाइम। हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई स्टूडेंट है, अगर ऐप के ऊपर वो 15 मिनट भी स्पेंड करता है, उस 15 मिनट की उसको अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आपका टाइम कीमती बहुत है। आपका टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपकी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है। सो टॉप ग्रेड हमेशा एक केयरिंग ब्रांड रहा है। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स की केयर करने की कोशिश करते हैं। सिलेबस चेंज हो, हम सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अपग्रेड करके दे देते हैं। एग्जाम डिले हो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशंस दे देते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो मेन एक मिशन है, ऑफ कोर्स वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना है। और बल्कि मिशन स्टेटमेंट भी मैंने टॉप ग्रेड की ये इस साल के स्टार्ट में ही रिवाइज की थी कि हम बच्चों के लिए एग्जाम प्रेप को ईजियर, एंजॉयबल और अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। और मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम हम दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों को ज़हन में रखते हुए कि हम कैसे आपका एग्जाम की जो तैयारी है उसे हम ईजियर, एंजॉयबल और अफोर्डेबल बना सकें। सो आई पे थैंक्स टू ऑल द टॉप ग्रेडर्स जिन्होंने टॉप ग्रेड पे ट्रस्ट किया, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरी पूरी टीम पे ट्रस्ट किया और इतने सेंसिटिव एग्जाम के लिए हमें ज्वाइन किया। आई होप कि हमने आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया होगा। कोशिश तो हम यही करते हैं कि जो हम कमिट करें उससे अबव जाके डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई कमियां कोताहियां रह गई हों तो उसके लिए मैं इन पर्सन आपसे माजरत खा हूँ। और इंशाल्लाह हम डे इन डे आउट अगर कोई आपके फीडबैक के साथ हम एवरी ईयर सिस्टम में बहुत सारी रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं। सो इंशाल्लाह टॉप ग्रेड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट online educational institutions in the country in coming few years inshallah. So thank you very much for the patient listening. May Allah bless you, wish you good luck for your final exam. और आखिर पे एक शेर मैं अपने सारे तलबा के नाम करना चाहूँगा और वो ये है कि ये मैं टॉप ग्रेडर्स को डेडिकेट कर रहा हूँ। जो टॉप ग्रेडर्स जो स्टूडेंट्स टॉप ग्रेड से एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर पे उन्हें ये शेर डेडिकेट कर रहा हूँ। और वो शेर है कि माह ताबा से जाके कह दो, माह ताबा से जाके कह दो अपनी किरणें संभाल रखे, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। स्टे ब्रेव एंड स्टे पैशनेट, स्टे मोटिवेटेड, डोंट लूज होप, डोंट लूज हार्ट। अपना फोकस लेजर बीम की तरह अपने एग्जाम के ऊपर बनाए रखें, अपने टारगेट पर नजर रखें। आपने बस अपना बेस्ट देना है, आपका फोकस बस इस चीज पे होना चाहिए, आपने अपना बेस्ट देना है।
बाकी जो कुछ भी होगा, जो होना है, जो भी आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी तकदीर में लिखा है, आपको मिलना वही है। बस आपको कल को ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, यार मुझे ये करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। आप अपना बेस्ट देंगे अगर, तो आपको लाइफ में रिग्रेट्स नहीं होंगे। आप जब भी कभी जहां पे भी स्टेज में खड़े होंगे, अगर आप अपना बेस्ट देने की हैबिट रखते हैं, आपको लाइफ में स्ट्रेसेस नहीं आएंगी, क्योंकि आपका दिल मुतमईन होगा। जब आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया, उसके बाद फिर जो भी मिला वो अल्लाह विल है, उसे खुश दिली से कबूल करें। अगर अल्लाह ने आपको वो नहीं भी दिया आर्जी तौर पे, या मे बी अगर आपको वो नहीं दिया ज़ाहरी तौर पे, जो कि आप समझते हैं कि आपको मिलना चाहिए था, तो यकीन माने मेरा जो लिमिटेड सा एक्सपीरियंस है लाइफ का, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बढ़ के चीज़ें रखी होती हैं। सो अल्लाह ताला का भी आप शुक्रगुजार रहें, अपने आप के ऊपर भी फेथ रखें, अपने अल्लाह के ऊपर भी बिलीव आपका होना चाहिए कि उसने अल्लाह आपसे प्यार करता है और अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोच रखा है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, अल्लाह हाफिज, सी यू सून, थैंक यू।